साल पड़ता है तुम्हारे जो रहे रमेश चंद्र दरोगा जी रिटायर भई, उन्हीं के यहाँ भागवत भाई पे ही परीक्षित बने और उसी समय उनके लड़के के आए ब्याह आए तो हम खा रहे खानो। सुबह अलग कह रहे कमरा में सगुन बिटिया की तरफ से एक हार माला है, धन्यवाद। तो रमेश दरोगा जी कह रहे कि सच्ची बताओ 22 लाख मां के दे रहे, 20 लाख मां के दे रहे, 18 लाख मां के दे रहे, क्या 15 में कैसे कर लूं। दूसरे दिन वो जैसी परीक्षित बने बैठे ही बात वो ही ध्यान में आ गई। मैंने की दरोगा जी ये 15 लाख और 18 लाख मत गिनो, क्या तो कऊ लड़की अच्छी मिल जाए, लड़की वाह अच्छो मिल जाए। माधव बाबू की तरफ से एक हार माला, धन्यवाद। तो मैं दरोगा जी क्या तो ब्याह कर लो बढ़िया तरह से, कोई कुत्ता धोबती बा नेता पल्ले पड़ेगो तो चारों खाने चित्त मारे हो तब जी सुनाओ। तो परीक्षा जी सुना तो हमने दो पर मालूम हमें उनाई पर भैया धन्यवाद शादी के चुटकुला ने मेरी जान काहे की दत दी। कौए चले जाओ इटावा का कही जब हमने तो बुलाई जाई चुटकुला पे हो तुम। इतना वो सुना है लोगों ने कथा को प्रसंग का, उन्हें 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख उन्हें बालक भाई मोबाइल पर लिखा के देखें शादी को चुटकुला अब तक 2 करोड़ आदमी देख चुके हैं। 2 करोड़ अब विचार करो और काय में कछ वो सफेद झूठ बनाओ वो है पर भाई ज्यादा चल गया। चलो काउ दिन समय मिले हो तो फिर सुनाइए। अब ना अब समय परीक्षा जी इतना समय ना तुम्हारी समय। देखो सुनो जो रुपया देते हो ना शास्त्र में बाकी भवन में गांठे होते हैं और बिन ने कही कि 3 बजे तक लौटे आइयो बता दइए हम बुढ़ा जाए। तो मैंने चलो कोई बात ना आ जाएंगे। अब वो कोई चुटकुला ना भैया, देखो ज्यादा भाई पीछे मत करो, काउ तो सुन लियो मैं कछु बात ना चाहते आ जाएंगे तभी सुना। अच्छा एक चीज और है कि बस सुनावे की कोशिश बहुत ने करी है लेकिन हमारे गुरु भाई ने नहीं की। क्यों कि जो चीज जिसके मुंह से निकलती है वो बाई के मुंह से अच्छी लगती है, बाकी नकल करो तो फिर आती कोशिश करी है पर वो आई है ना। देखो सुनो सुना दें। अच्छा तो देखो जल्दी में सुनाएंगे नहीं वैसे तो टाइम ना, ठीक है। और भोला यादव नगला नैनसुख से 200 रुपए का पुरस्कार है। कहाँ है वो, कहाँ लला तू पे चाचा लाल के ये बेचारे थे कनामड़े में जो रही ना सुनो देखो जल्दी में बता रहे हैं, क्षमा करना ने। एक नेताजी थे और जानते हो तुम सबसे ज्यादा जल्दी किने होते हैं। आज तुम्हारे यहाँ कोई नेता में भागवत कथा में तुम्हारे हाथ में मुन्ने लिफाफा दो चल रहे ऐसा जल्दी, ब्याह में आमे तो चल रहे ऐसा जल्दी है, फिर क्या दिन बैठेंगे जल्दी होता। तो ऐसी परीक्षा जी एक बार एक मिनी हवाई जहाज में एक नेताजी एक पढ़वे वाला बालक अनुजवार एक मास्टर साहब और एक पायलट 4 जने उड़ रहे 5 किलोमीटर ऊंचा उड़ रहे जहाज, 2 इंजन बंद। जो दोनों इंजन बंद भय सुबह पायलट लगी कि सावधान 2 इंजन बंद भैया बुखार आ। अब सबसे पहले नेताजी बोले तो भैया मुझे सबसे बता तुम पर बोना है पैरासूट क्या है पत्ती ने और आदमी 4। नेताजी बोले सबसे पहले मुझे कूद दिया तुम्हारी सब वो बिना तो विधानसभा ना चलेगी, कोई काम ना बने। नेताजी कूद गए। दूसरी बार मास्टर साहब बोले ललाई स्कूल से तारा लगे रहे, कोई पढ़वैया ना कोई स्कूल खोले ना अब कि मोए कूद जान दो, एक पैरासूट लगे कूद गए। अब पायलट ने कही कि ओरे लला अनुज बेटा मैं तो रिटायरमेंट पे ही हूँ, ऐसा का तू कूद जा। सुबह लड़का ने पीछे को देखे कि चाचा बन को काम के पैरासूट दो है वही के दो है वह तो 3 ही है कि चाचा तुम्हें मालूम ना सबसे पहले नेताजी गए सो उलाए तुम्हें अपो पैरासूट भूल गए मैं झोला लेके कूद गए। अब बता झोला ले कूदे होंगे तो काब हो। सुबह नेताजी ऐसे अठन्नी इंतजाम ना हो, 1 रुपया जेब में ना हो और बढ़िया कुत्ता पजामा पहने और नेता को समझ जाए।
सो विधायक जी के संग रहते हैं, काउ ने जुगाड़ भर भरा के ब्याह करवा दो। और ब्याह तो मालूम है करवावे को तरीका सबसे ज्यादा जले सर पर। सही बता रहे हैं ईमानदारी से, तुम सिकंदर माओ तो कहो ब्याह भाई आ जान दो, और जाके को कहूं 100 क्वेश्चन होए ताकि दरवाजे पे हर धत्ते बद्द बांधने भैंसियां बांधने हैं। और देखो एक और बताऊं, मैं सही बता रहा हूं वो बात जो मैंने स्वयं देखी है। जाके को कौन हैरो होए और लड़की भाई बैठे हो भीतर कमरा में, तो जो सुभाष शास्त्री कंगे के पप्पू बैठे हैं भीतर मालूम है ना, तो का कंगे के अरे वो ऐसा न करो का भौरी के लड़का को न करवा दो, तो दूसरों का कहो मैं बता कर ही लियो ऐसे सहते में थे। अरे कि नहीं ऐसी बात ना, कछु तुम कहियो कछु हम कंगे दबाव डालेंगे करे कैसे ना ओके ना की कह रहे जाको बिल्कुल कोई ना ब्याह करवा कहते थे कि छोरी बाप कल लौट जावे। सो नेताजी को ब्याह करवा दो। अब थोड़े दिन बाद एक लड़की है गई 4 साल की। सो वो पैर की पजामा लेकर के जा रहे, सुबह बहू ने पीछे कॉलर पकड़ लो, कहां जा रहे हो कि नेताजी गाड़ी खो पड़ेगा दुआ कर दूंगी, छोरी है गई। अब कहूं ने कहा पैदा करवाए महारानी तेज से तू चिंता मत कर, ललिए ब्याह लाके तो है जानना 100 बीघा बाय की ना करनी है कम से कम। ये तेज चेटी का बज्जा जेऊ तो अंदर लगा लो 100 बीघा बाव मांगे हो कितने। जो धीरे धीरे लड़की वो 18 साल की भाई, सुबह तो आदत थी सुबह फिर पजामा पैर के चलने। सो अब की बार बहू ने पीछे से पार पकड़ के उठा ले, कहां जा रहे हो कि नेताजी गाड़ी आ गई बार। सुनो नेतागिरी में आंच लगा दूं तो मैं लगा दूं, छोरी भी आला खाएगी लड़का देख क्या हुआ नहीं बच्चों बना बात बना इसे जाके विधायक जी थी गई, विधायक जी तुम्हारे जीवन में एहसान नहीं भूलेंगे, तुम्हारी संग छोरी भी आला खाएगी, ये बहुत क्लेश होते तो तुमने के लड़का ने खवा दो। नेताजी ने कही बच्चों कबू कछु मांगो ना, हमने कबू कछु दो ना। तो चलो ए इंडिवर फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो बुलारो सब निकालो और राइफल पिस्टल रिवॉल्वर सब हथियार धरो, आज चलो इन्हीं के जुम्मे। नेताजी काली पट्टी को मोछा डाल के अकेला बैठे हैं तो सीट में, और जो गाड़ी लेके गए पूछत गए मासुक नगरा में कितो खेत हुआ, निंसुक नगरा में कितो खेत हुआ, 11 में नगरा में कितो खेत हुआ, बुढ़ाच में कितो खेत हुआ। मालूम पड़ गई एक पर 100 बीघा खेत हो, एक हुई लड़का। तो जाके जो दरवाजे पर गाड़ी रोकी और मालूम लगा वो नेतन की गाड़ी रुकते कहां तो ब्रेक ऊंची काड़ो बच जाता है। जो सारन बजे और गांव ने किया तो पार्टी पछाड़ दी। सो जाके कही लम्बतदार तुम्हारे यहाँ लड़का बताओ अभी आगू। लम्बतदार बोलो तुम्हें जो मालूम है मैं लला पर 100 बीघा खेत हुआ खूब मालूम है, और जा बात है भैया जानता हो तुम्हारे हिंदू को ब्याह बिना तय के होती ही ना। सो नेताजी ने कही भवन में गांठ दे के अच्छा पहन तो बताओ तुम मांगत का हो, जा बताओ जो मांगो है सो दे दूंगा। क्या था जा पर तैयार है जाओ, और 3 किलो सोना तो मैं छोरी पई है वो पका जाइए लड़की है लड़का बाप ने की 3 किलो जी 1 रुपये न दे तो बहुत है। ठीक है भैया हम राजी हैं, राजी हो तो जी बताओ लगन पक्की न्या ले गए कम मही ले लोगे। पर एक बात सुन लिया मोह पर कछना जाइए छोड़िए चाहे यहाँ खर्च करवा लो चामा करवा लो। लड़का वा प्योर जलेसर आओ बाने कही के बिल्कुल लोभ की फांसी है जी जो खचु खचु करे हो यहाँ कर दे चाहे माँ कर दे हो तो मेरो ही। ठीक है भैया मैं दे दियो लगून राजी हम। और सीधा नेताजी ने विधायक जी थी कही के नहीं 10,000 रुपए गड्डी दे दी मुंह पे कहा 10,000 रुपए की गड्डी विधायक जी ने दी तो नई करेंसी भाई थी बिल्कुल। और जो कई लड़का बाबत लो लम्बादार भेंट पकड़ो, भेंट नई करेंसी देखी ना सुभाष शास्त्री को मिलाएंगे नई रोट देख पकड़ लो। फिर कहीं सुनो लम्बादार चिंता मत करियो घबराइयो मत जी, एक गड्डी तुम्हें देगा नहीं ऐसी जितने बराती आएंगे सबको एक एक है। लड़का बाप ने की बरातियों को तुम वो कितना मिले हो ब्याह तय कर आए तो ऐसा भैया एक काम करियो ने खातर अच्छी कर दी है। क्यों खातन्यों कर दियो ने हमारे बड़े बड़े आदमी आएंगे। नेताजी ने फिर कत्ती अंगोछा के जालम को घुमा दो। सुनो पेन तो तुम लिस्ट बनाओ खाओगे का जो तुम खाओ सो बनवा दूंगा। बस सुन लो ने बोरे मेरे यहाँ जो लड़की ज्यादा ना पैदा भई तो मैं जा लड़की को डस्टोन करो एक एक आदमी 3-3 पातर 9-9 घुलुआ पस्से मैंने। अब तुम विचार करोगे मैं फिर ब्याह में कैसे कर सकता हूं। लड़का बाप ने की बिच्छू जीवगंत कह दी मैंने
ठीक है भैया, खातरी भी ना करेंगे, जाओ ब्याह तय कर आयो। जो गाड़ी में तो उतरे, गाड़ी भाई गाड़ी ले गए नेता, ये तक तैसे कर रहे। अब घर में गए, सुबह घर वाई ने कही कि देखे आए, करे आए के करे आए, कैसे 2304 मंजिल कोठी है, 100 बीघा खेत है, एक प्लॉट हुआ जलेसर में। ये तेरो नाव मिटिया, तेरो 100 बीघा पाओ तो जो ना मालूम कितने मांग। महारानी में तेरे हाथ जोड़ो, मैं तो ही तो भले आ जाऊं, हारूंगा काउसी इतना, और तुझे मान लो ब्याह तो है वो। अब थोड़ी देर बाद जब 4-10 दिन भय, सो नेताजी ने क्या लगते हैं, टेलीफोन करो लड़का बाप को, चौधरी साहब अब बारात कह दे होशियारी त्या में, मेरे यहाँ दावत में एक बरातिया पर 9 पातर और 27 गोलुआए। भैया बारात को बुलाओ लगो, बाबा अपगू, लड़का अपगू, नाती अपगू। और कछु तो का कह रहे हैं, ललाने के बजाते चूरन ले, चूरन ही पुरिया ने डाले थे भैया, बड़ी बारात है, काका सामान बनने सब कुलवा तैयार। और इतने नेताजी ने पंडित जी बुलाए, इतने आओ, ज्यादा बारात आवे, ब्याह 2 घंटा में पढ़ दियो, जितो चाहो तित्ते ले लियो। कि ठीक है तुम कहो हम 1.5 घंटा में पढ़ देंगे। और इतने 3 दिन रह गए, सो लड़की की मेहताई ने आगे कही गए, इतने आइयो कि का है कि परसों बारात आ रही है, सले हलवाई कर दो, चून पे सवालो, कछु खरीद रहा है। महारानी तो सन्ना मुंह पे कचवाते हुए, ये तेरो नाव मिटिया, तेरो 1000 आदमी बारात में आ रहे हैं। ओ लली चंद तो ले कुआं में गिर, मुझे तो मरे हो, सो मरे वही। देख महारानी में तेरे हाथ जोड़ो, कछु ना ब्याह तू मान ले है वो। अब जे मान लगा नेक खतरा है तो वो तो ही दे, और क्या उतना मैंने करो ही क्या है, जीवन में अच्छे में ही बैठो। चौपाल ले पवाए के और नई उम्र के बालक बुलाए, जे बालक खड़े का ऐसे, ओ लला एक बड़वा ट्रोला भोलुआ भल्लई हो, सो जो घोलुआ खले और एक ट्रॉली पातर खले, जाकर कबरा पर घोलुआ पातर खले, सो वो छोरी की मेहताई आई भी तो है जिकाए के जे घोलुआ पातर चुजा में का जरे हो, ये त्यो नाम बढ़िया घोलुआ पातर नु ढेल लगे, हिलो ना कछु। महारानी तेगसन ने तू बस बनेगा, कल की बात और बस है वो काम। और जाखन इते बरात सजी है परीक्षा जी, सो ताखन बराती ने, बाबा ने, लड़का ने, नाती ने कुत्तऊ पर प्रेस, पजम्मऊ पर प्रेस, अंगोछऊ पर प्रेस, चांद पे प्रेस और मोछन पे प्रेस। जाखन बरात सजी चली, 3 दिन आगे भूखे, 3 दिन आगे चूरन पड़े जेब में। वो कह रहे वालों को, बड़ी बारात है भैया, का लगते खाई जाएंगे, 27 गोलुआ हैं। ए डोगर काशी पल के साहब को मत भेजो, 8 तरह की तो रसमलाई है यहाँ, जो बता दिया तुम्हें, मत बात करवा दो। जब बारात उतरी, सामने आके लिख रहे तो वो 500 तो अलग दिख जातो परीक्षा जी, सुबह पर लिपरो तारो लग रो। सो हमारे जयपाल बान ने नेक नाकत सूंगो, भैया मुँह काला था, खसबोई आ रही है, ये डोगर बात करवा भाई, और जी सब सामान खसबोई आ रही है, जब हर पात्र पे आओ ही जातो है, खसबोई आ रही है, बात करवा रहे हो तुम, चुप बैठ रहो। बारात जो पहुंची, सो नेताजी ने कही कि चौधरी साहब पहले अपनी बारात दावत को भेजो। दावत की बाराती आ रहे भैया, 3 दिन है, पानी लगो पेट में, खाली पानी पियो न जावे। बारातिया जाकर बैठे, नई उम्र के 20 बालक बुलाए, नेताजी को सुनो, एक बेर में एक ही गोलुआ, और गोलुआ बस से जाने 27 2.5 घंटा तो भाई में हो, 9 पत्थर पसी गई, 2 घंटा वहां में है। श्रीमान वीरपाल सिंह जी परीक्षक जी की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, व्यासपीठ के माध्यम से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। जो बारात बैठी, अब नेताजी ने कही, और बालको पास मत खोलियो, तो पहले वो मानो करे अंदर। सो नेताजी उतर के चले, इतती गए, पल्लंग त्या फिर इतती गए, और बड़े बूढ़े डोकरा कसी आई के बारे
और तेईसम बेबे माल है तेने के नाम ना है अरे भगवान की चारों रंगू लिखाई करे। तो जैसी आज एक एक घोलुआ 527 बेर में और एक एक पत्तल धरी गई और 1100 रुपए का ही पुरस्कार हमारे गुरु भाई सुभाष शास्त्री जी के लिए है। धन्यवाद। थोड़ी देर बाद और नेताजी ने एक लड़का से पूछी बीच में कि एरे बालों को जी बताओ जा बारात में जा लड़का को बरना को बहन हुई हुआ है आए कहाँ बे बैठे पहले नंबर पर जूता पहले बैठे कहाँ और क्या बात है तुम अब देख लियो साले की बारात में जावे वो बाद में सिगरेट जरूर जो रहे हो। सो जो नेताजी चले गए और तो सब बारात जूता उतारे बैठी वो जूता पैर में बैठो सो गलेबान पकड़ के उठा लो ताड़ो कितना बड़ो आदमी है तू और मोए का नंगा समझ रहे हो सभी बारात उतार के जूता खावे तू पैर की खावे हो सो गलेबान पकड़ के उठा कर एक थाप दई सो मुंह घुमा दो जीजा को तुम मत ना करो मत तुम समझो पे तो जो थाप परी ए लड़का के बाप ने को हत्यारे जिका करो तेन में दमाद में और थप्पड़ मारो है ऐसे नीचे के ना कोरो ना खानो लड़का के बाप ने की कुनबा गोता के चाचा ताऊ सब ठाड़े गए नेताजी ने की का कह रहे हो रे कोरोना खानो और तुम्हें खबा करो है गांव में कुत्तन फेंकवा दूं चाहे पौन डरवा दूं और पास के गांव में बटवा दूंगा पर तुम्हें खवाऊंगा कचौरी अरे चला ने पास से तारो दे नेताजी जाखन बोले गर्मी सो लड़का बाप ने की देख सुन तेना खानो तो कोरोना है पर तू भलो आदमी तो मैं छोड़िए बता करता बेकाय चक्कर में एक दावत ना मिल रही तो बारात ना मिल रही 3 किलो सोनो तो आ जाए चल नेताजी की बिल्कुल गाड़ी लगाओ तैयार है छोरी बैठा रो बारात ने की तेरो सत्यानाश चलो जा 3 दिन आते भूखे और 3 दिन आते भैया नोनो को पानी पी रहे जाई के मारे एक ने की सुनो झूठ बोले बाल लड़की बाई की कोई कमी बा बेचारे कोई कमी ना इतने तने तो सामान बने वाके कि 27 घोलुओं में पस जाते और रेड तो जा जीजा ने मारी है कि का करे एकदम डेलन दे भैया जो जीजा पर डेल पर और जीजा भाजो के तुम जाने बात बिगाड़ी है बारात जैसी हथगई तेजी सब गाड़ी में बैठ गई तब कही नेताजी को सुनो बोरे दावत में बिगड़ गई है मैं इत्याई सो तुम मेरे यहाँ मत आई मैं त्या जाना जाऊंगा और अगर मैं छोरी थी चुकाई दी तो खाल खींच के भसवा दूंगा। अब बेकाय चक्कर में बस ने सोनो सर के आवे बारात हथगई तैसी लौट गई जो लड़की की विदा है कि हॉर्न बजो सो नेताजी ने की घरवाई थे आजा महारानी देख ले ब्याह बाई घर में तो ही त्योहारों का उसी का त्योहारों तो ना तो जीवन में ध्यान रखना कि ज्ञान बुद्धि चतुराई नहीं फोकट में बटती है और बढ़िया चीज अनोखी जग में थोड़े ही दिन बोलिए कन्हैया लाल की। देखिए अब कथा का थोड़ा समय रह